हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पीनेस 365 डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आने वाले दिनों में एनएलपी से रिलेटेड 3-4 वीडियो को कवर करने वाले हैं, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था तो हमें पता चला कि हम एनएलपी को बगैर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हुए या उनके स्किल को सीखे हुए हम 365 डेज हैप्पी नहीं रह पाएंगे। इसी के तहत मैं ये एनएलपी से रिलेटेड 3-4 वीडियो डालूंगा। अगर आप उसको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं कि हैप्पी रहने में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें रोकती हैं हैप्पी रहने से। अगर हम हैप्पी रहें तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक चली जाएंगी अपने लाइफ से, लेकिन चूँकि हम खुद नहीं रह पाते हैं इसीलिए वो चीज़ें भी हमारे साथ हमेशा चलती रहती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप सैड मोड में रहेंगे तो सैड चीज़ें से घिरे रहेंगे। अगर आप हैप्पी मोड में जिस दिन से आपने डिसाइड कर लिया कि अब से मुझे हैप्पी ही रहना है, तो फिर आपके सारे टारगेट, सारे गोल, सारा फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है। बस अपने आप से आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको हैप्पी रहना है या सैड रहना है। ये तो चलिए दूसरी बात हुई। अब देखेंगे, जब आप अपने आसपास में देखेंगे, अगल बगल में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे केयरफुली, तो आप 3 तरह के लोग जनरली पाए जाते हैं। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, चाहे वो हायर क्लास सोसाइटी हो, लोअर क्लास सोसाइटी हो, मिडिल क्लास सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसमें सिर्फ 3 कैटेगरी के ही लोग रहते हैं। पहला कैटेगरी वो है जो हमेशा जीतते हैं, मतलब सफल रहते हैं। वो लोग हमेशा अपने आप को सफलता के सीमा, मतलब कि एकदम चरम क्लाइमेक्स पे ही देखते हैं। कोई भी वो काम करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। दूसरा कैटेगरी ऐसे लोगों का है कि चाहे वो कितने भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, पूरी ताकत लगा दें, उनके पीछे आप उनको जैक भी दे दें कि भैया चलो मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी वो हारते ही हैं। कभी वो जीत नहीं पाते, हमेशा हारते रहते हैं। और तीसरा कैटेगरी इन दोनों के बीच का है। कभी किसी टाइम पे वो जीतते हैं तो कभी कभी वो हारते हैं, और अपने जीत हार से सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, मिडिल कैटेगरी में रहते हैं। तो ये जो 3 तरह के कैटेगरी है लोगों का, आप खुद अपने आप को एनालाइज करें कि आप अपने आप को उसमें से किस कैटेगरी में पाते हैं। किसी भी कैटेगरी में आप अपने आप को पाएँ, या तो जीतने वाले विनर कैटेगरी में आप पाएँ अपने आप को, या लूज़र कैटेगरी में, या मिडिल वाले में, कभी विन कभी लूज। तीनों कैटेगरी के लोगों के जब माइंड को आप स्टडी करेंगे तो उनमें कुछ खास क्वालिटी होता है उनके माइंड में, जिसके बदौलत वो अपने उस आयाम को इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी हम नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि ये माइंड 3 तरह का होता है। अगर इसको दूसरे नज़र में देखेंगे तो कोई भी पर्सन अगर सक्सेस है, सफल है, या हमेशा जीतता है, या हमेशा खुश रहता है, या हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उसका रिलेशन सीधा उसके माइंड से है। उसने अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रखा है कि वो सैडनेस या वैसे नेगेटिव मोमेंट को या नेगेटिव जोन को अपने पास आने ही नहीं देता है। दूसरा बंदा वो है जो हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा कि यार मैं कुछ भी करता हूँ हारता ही हूँ, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे हारना ही है, चाहे मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ मुझे परीक्षा में फेल ही होना है। तो अपने आप को हमेशा कोसता रहेगा। अब उसने अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्रामिंग कर लिया है कि वो कुछ भी करेगा वो बंदा हारेगा ही, तो इसी वजह से वो हमेशा हार जाता है। तीसरे लोग क्या हैं कि ये कुछ कुछ सीखते रहते हैं, अपने हाथ पैर मारते रहते हैं। ये एक्टिव कैटेगरी के लोग हैं। क्या करते हैं कि कुछ जो जीत रहे हैं, जो सफल लोग हैं, उनके लाइफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे लोग इनके आसपास भी घूमते हैं कि जो इनको हमेशा पीछे की तरफ धकेलते रहेंगे कि अरे यार ये तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे, तेरे बस का ये चीज़ नहीं है। तो उनके वजह से ये कभी कभी हार भी जाते हैं, और चूँकि इनको इंस्पिरेशन रहता है, इनके थॉट में हमेशा सक्सेस को लेकर अचीव करने के लिए नए नए प्लान बनाते हैं, तो बहुत टाइम में सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने माइंड को उसी अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर रखा है। तो तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आपको जाना है या कैटेगरी चेंज करना है, कि अभी आप विनर वाले कैटेगरी में हैं और आपको विनर में ही बने रहना है, तो भी आपको माइंड को उस हिसाब से हर समय हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप माइंड को अपडेट नहीं करेंगे, अगर माइंड को आपने अच्छा सा खाना खिलाना पिलाना बंद कर दिया, तो फिर आपका कैटेगरी चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी बंदा जो जहाँ पे भी खड़ा है, हर दिन आपको कुछ न कुछ अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, तभी आप उस पोजीशन को बनाए रखेंगे। अदरवाइज आप उस कैटेगरी से निकल जाएंगे। अगर कोई बंदा हमेशा हारता है हारता है हारता है, अगर ये थिंकिंग ही अपना बदल दे कि नहीं इस बार मैं जीतूंगा, नहीं चाहे कुछ भी हो मैं तो इस बार पास होऊंगा, चाहे मुझे 10 घंटा मेहनत करना पड़े, 12 घंटा मेहनत करना पड़े,
15 घंटे मेहनत करना पड़े, मैं करूँगा, लेकिन मैं इस जोन से बाहर निकलना चाहता हूँ। जिस दिन वो अपने मन में ठान लेगा, अपने माइंड को ये बोल देगा कि अब आज से मैं विनर हूँ, तो वो अपना कैटेगरी चेंज कर लेगा और उस लूजर वाले कैटेगरी से निकल के वो विनर वाले कैटेगरी में आएगा। तो ये जो फेजेज हैं, जब कोई बंदा लूजर कैटेगरी से विनर कैटेगरी में जाएगा तो हमेशा हर बार वो जीतेगा नहीं, तो मिडिल कैटेगरी में आएगा, जिसमें कि क्या होगा, अगर उसने 10 टास्क अपने लिए डिफाइन किए पूरे साल में कि मुझे ये 10 या 5 इंपॉर्टेंट काम करना है, मान लो मैंने प्लान किया कि 10 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो उसमें से हो सकता है वो कि 6 काम में उसके जीत मिले और 4 काम में उसको हार का सामना करना पड़े, तो ये मिडिल कैटेगरी में आएगा। उसी तरह अगर कोई बंदा सक्सेसफुल वाले कैटेगरी में है, तो उसका भी जब कैटेगरी चेंज होगा, जब वो अपने आप पे बहुत ईगो आ जाएगा उसके अंदर में, उसे लगेगा कि अब मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो भी है बहुत है, मैं उसी से सब कुछ कर सकता हूँ। अगर उसके माइंड में सेचुरेशन टाइप की चीज़ें आ गई, सेचुरेटेड थिंकिंग आ गई, तो वो बंदा भी अपना कैटेगरी शिफ्ट करेगा। अभी क्या था कि वो पूरे साल में 10 टारगेट सेट करता था और 10 में से 10 को ही जीतता था, तो अब आगे क्या होगा, अगर उसने अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन करना बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे अब 6 जीतेगा 4 हारेगा। पूरे साल के 10 टारगेट होंगे तो 6 को वो अचीव करेगा, 4 को नहीं अचीव कर पाएगा, तो वो भी मिडिल वाले कैटेगरी में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसी तरह से जोन चेंज होता है, जोन चेंज होता है। अगर आप मान लीजिए कि विनर वाले कैटेगरी में है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, लूजर वाले कैटेगरी में है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और जब आपका कैटेगरी चेंज होगा, आप अपने आप को देखें कि अभी एट प्रेजेंट आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप मिडिल कैटेगरी में हैं तो समझिए आप बहुत ही पॉजिटिव जोन में हैं, इसलिए कि अब आपको यहाँ से आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म, मतलब आपके अंदर चेंजेज आ रहा है। अभी आप मान लो कि 50-50% है आपके, जो भी पूरे साल के टारगेट होते हैं, आप 50% टारगेट को अचीव कर लेते हो और 50% टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हैं, तो आने वाले दिनों में अगर आप और भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, अपने माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, तो फिर आपका फिर रेशियो 6-4 होगा, फिर 7-3 होगा, फिर 8-2 होगा, फिर 10-0 होने लगेगा। मतलब आप पूरी तरह से अपने आप को अपर वाले कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सब जो खेल है ना, विनिंग लूज और बोथ कैटेगरी का, ये सब माइंड से डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान की सफलता और उसकी असफलता का पूरा श्रेय उसके माइंड को जाता है। तो अगर हमें हैप्पी रहना, हम सफल रहेंगे तभी हैप्पी रहेंगे, असफल होंगे तो हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का कंप्लीट रिलेशन माइंड से है। अगर माइंड ठीक है, माइंड को आपने ट्रेन कर रखा है, तो आप हैप्पी स्टेट में हमेशा बने रहेंगे। तो माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है NLP। आज के डेट में बहुत सारे ट्रेनर हैं जो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इस पर एक सीरीज बनाएंगे और कुछ खास टेक्निक को, जैसे बेसिक होता है ना, उसको हम कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने लाइफ में लाएं, अपने माइंड को ट्रेन करें और जो हमारा टारगेट है 365 डेज हैप्पी रहने का, हम उसको अचीव कर सकें। तो मेन मेरा मोटो क्या है, ये NLP बेसिक बताने का पहले कि आपको ये समझ लो कि आपका जो माइंड है उसी को प्रोग्रामिंग करके जो भी चीज़ें हैं उसको दोबारा से रिपेयर करेंगे, अच्छे से बनाएंगे और हम उस जोन में चले जाएंगे जहाँ पे सफलता हमारा इंतज़ार कर रही है। तो NLP को नाम दे के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हर दिन हर समय आपके लाइफ में ये चीज़ें घटित हो रही है, बस हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। जिस दिन से आप ध्यान उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत ईजी है, एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट होना, नेगेटिव जोन से। पता नहीं मैं इतने पिछले पिछले कई एक सालों से मैं नेगेटिव जोन में ही क्यों हूँ, मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि इतना ईजिली मैं पॉजिटिव जोन में आ सकता हूँ। तो यकीनन जब NLP की हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ईजी वे में, अगर आप आज तक नेगेटिव रहते आए हैं तो बहुत आसानी से आप पॉजिटिव जोन में आएंगे। और जैसे आप पॉजिटिव जोन में आएंगे तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू हो जाएगा और हमेशा आप हर पॉजिटिव चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आप हैप्पी रहेंगे, हैप्पी जोन में रहेंगे, दूसरे को भी हैप्पीनेस देंगे और इस तरह आपका लाइफ पूरी तरह 360 डिग्री चेंज होने वाला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बेसिक बातों को NLP को, लेकिन उसके बाद हम 2 टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं NLP का, टेक्निक 1 एंड टेक्निक 2। एक टेक्निक वो होगी जिससे कि अगर हम पुराना जो हमारा पास्ट कोई बैड एक्सपीरियंस है, जो हमारा पीछा कर रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा, हम कितने भी खुश रहने की कोशिश करते हैं बट वो मोमेंट हमें बार बार याद आता है और हम हमेशा नेगेटिव जोन की तरफ चले जाते हैं, तो उस चीज़ से हम कैसे बाहर निकले, उस